दोस्तों, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं जिनका सही से पालन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने भी हमें खान पान से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, लेकिन आधुनिक समय में हम में से अधिकतर लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। प्रकृति ने हमें ढेर सारे फल, सब्जियां और अनाज दिए हैं, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि हर चीज को मिलाकर खाना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। कई बार हम अनजाने में गलत खान पान का चुनाव कर लेते हैं, जिससे हमें पोषक तत्वों की जगह हानिकारक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। आज हम इसी विषय में बात करने जा रहे हैं और खासकर भिंडी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिंडी के साथ कौन कौन सी चीजें मिलाकर नहीं खानी चाहिए ताकि आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बच सकें। भिंडी एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है जिसे अधिकतर लोग पसंद करते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है और हमारे शरीर को कई लाभ पहुंचाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास चीजों के साथ भिंडी का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? यदि हम भिंडी के साथ कुछ गलत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर में जहरीले तत्व उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं में खान पान को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। खासकर भारत में भोजन से संबंधित कई आयुर्वेदिक सिद्धांत हैं जिनका पालन करना जरूरी बताया गया है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हर खाद्य पदार्थ की अपनी प्रकृति होती है, जिसे हम गुण और दोष के रूप में समझ सकते हैं। जब हम दो अलग अलग प्रकृति वाले खाद्य पदार्थों को एक साथ खाते हैं, तो यह हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। गलत खानपान से पेट की समस्याएं, त्वचा संबंधी विकार, एलर्जी और अन्य गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने भोजन को सोच समझकर चुनें और गलत खानपान से बचें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिंडी के साथ किन किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण है। साथ ही हम आपको यह भी समझाएंगे कि इन गलत खाद्य संयोजनों से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इनसे बचने के लिए आपको किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि भिंडी के साथ कौन सी चीज बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज जिसका सेवन भिंडी के साथ नहीं करना चाहिए वह है दूध। जी हां, दूध हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन यदि इसे भिंडी के साथ मिलाकर खाया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसके पीछे ठोस कारण है। दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जबकि भिंडी में ऑक्सलेट नामक तत्व मौजूद होते हैं। जब ये दोनों एक साथ हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो ये मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण कर देते हैं। यह एक ऐसा पदार्थ है जिसे हमारा शरीर आसानी से पचा नहीं पाता और यह हमारे गुर्दों में इकट्ठा होकर पथरी, किडनी स्टोन बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट गुर्दे की पथरी का सबसे आम कारण होता है? यदि आपको पहले से ही किडनी स्टोन की समस्या है, तो दूध और भिंडी का एक साथ सेवन करने से यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके गुर्दे स्वस्थ रहें, तो भिंडी और दूध को एक साथ लेने से बचें। अब हम इस विषय पर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से विचार करें तो आयुर्वेद में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि दूध और भिंडी का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दूध और भिंडी दोनों ही ठंडी तासीर वाले होते हैं, लेकिन भिंडी में एक प्रकार का चिपचिपा तत्व पाया जाता है जिसे स्लाइम कहा जाता है। यह तत्व हमारे शरीर में कफ दोष को बढ़ा सकता है, जिससे पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार दूध और भिंडी का एक साथ सेवन करने से पाचन धीमा हो जाता है, जिससे पेट में गैस, भारीपन और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता रहे और आपके शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, तो भिंडी और दूध को एक साथ न लें।
इसके अलावा अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो इसे भिंडी के सेवन के कुछ घंटे बाद ही लें। इससे आपके शरीर को दोनों खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व मिलेंगे और कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, अब आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि भिंडी के साथ दूध क्यों नहीं लेना चाहिए और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या से बचना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। गलत खानपान से बचना ही एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। दूसरी चीज है चाय। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है, लेकिन यह आदत विशेष रूप से भिंडी खाने के बाद नुकसानदायक हो सकती है। चाय में टैनिन नामक तत्व पाया जाता है, जो खाने में मौजूद प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों को बाइंड कर सकता है। जब हम भिंडी खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं, तो इसमें मौजूद टैनिन भिंडी के प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित होने से रोक देता है। इसका मतलब यह है कि भिंडी खाने से जो पोषण हमें मिलना चाहिए, वह हमारे शरीर को नहीं मिल पाता। अब अगर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो टैनिन वात दोष को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें ड्राइंग और एस्ट्रिजेंट गुण होते हैं, जबकि भिंडी कफ दोष को बढ़ाती है। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो यह वात और कफ दोनों दोषों को असंतुलित कर सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जब भी आप भिंडी खाएं, उसके तुरंत बाद या पहले चाय पीने से बचें। दूसरी चीज है रेड मीट। विशेष रूप से जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि भिंडी के साथ रेड मीट का सेवन नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो रेड मीट में प्रोटीन और फैट्स की बहुत अधिक मात्रा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र को धीमा कर देती है। वहीं भिंडी में मौजूद म्यूसिलेज प्रॉपर्टी भी पाचन प्रक्रिया को धीमा करने का काम करती है। जब ये दोनों चीजें एक साथ खाई जाती हैं, तो भोजन को पचाने में अधिक समय लगता है, जिससे अपच, गैस और अन्य पेट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार रेड मीट पित्त और कफ दोष को बढ़ाता है और भिंडी पहले से ही कफ दोष को बढ़ाने वाली होती है। जब यह दोनों एक साथ खाए जाते हैं तो यह तीनों दोषों में असंतुलन पैदा कर सकते हैं, जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी और सफेद दाग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए यह सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेड मीट और भिंडी को एक साथ खाने से बचें। तीसरी चीज है मूली। मूली को अक्सर सलाद या भुजिया के रूप में खाया जाता है, लेकिन भिंडी के साथ इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूली में सल्फर कंपाउंड की अधिकता होती है, जो पेट में गैस बनाने का कारण बन सकती है। जब मूली पचती है तो यह पेट में अधिक गैस उत्पन्न करती है, जिससे पेट फूलना, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद के अनुसार मूली वात दोष को बढ़ाती है और जब इसे भिंडी के साथ खाया जाता है तो यह वात और कफ दोनों को असंतुलित कर सकती है। इसलिए अगर आप पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो मूली और भिंडी को अलग अलग समय पर खाना ज्यादा अच्छा होगा। चौथी चीज है करेला। करेला अपने कड़वे स्वाद और एंटी डायबिटिक गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेला और भिंडी दोनों ही शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। जब ये दोनों एक साथ खाए जाते हैं तो यह शरीर में अत्यधिक कफ दोष को बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर में भारीपन, कमजोरी और सुस्ती जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए यह कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से ही पाचन से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भिंडी और करेले दोनों का सेवन करना चाहते हैं तो इन्हें अलग अलग समय पर खाना ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ और संतुलित रखना चाहते हैं तो इन खाद्य पदार्थों को एक साथ खाने से बचें। सही खानपान अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और शरीर को पोषण के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभ उठा सकें। हमारे अन्य वीडियो भी देखें।
हो सकता है कि वे भी आपके लिए फायदेमंद साबित हों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।